7 chapter 25th verse भगवत गीता 7:25 आई थिंक सो यही है। ओके और इस श्लोक में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करने को है, इतना सिंपल वर्स नहीं है। ऑल्दो श्रील प्रभुपाद ने अपने पॉपर्ट में कुछ चीज़ इंडिकेट की है, बट उसको एक डिटेल्स में उसमें एनालिसिस करना ज़रूरी है। पॉइंट ये है कि भगवान किसको दिखाई देते हैं, और जब दिखाई देते हैं लोगों को तो क्या असली में दिखाई दे रहे हैं या जो वो देख रहे हैं वो नहीं है एग्जैक्टली। जब ऑर्डिनरी लोगों को दिखाई दे रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने भगवान को देखा? क्योंकि अगर ऑर्डिनरी लोग भगवान को देखेंगे तो उनकी मुक्ति हो जानी चाहिए। बट कितने सारे लोगों ने कृष्ण भगवान को देखा जब वो आए, मगर हर एक की तो मुक्ति नहीं हुई। सो इसलिए कुछ लोगों ने देखा मगर नहीं भी, कुछ लोगों ने देखा मगर भगवान को हेट किया। सो भगवान को देखने का मतलब क्या है, वो भी एक पॉइंट डिस्कस करने वाला है। पीछे बैठ। सो 7 chapter 25th verse नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं न विजानाति लोको माम् अजमव्ययम्। ओके ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रील प्रभुपाद की। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं मूर्खों को और जो मूर्खों को मैं दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं कि मैं अपने आप को ढक लेता हूँ किससे? योग माया से। जब मैं आता हूँ इस धराधाम पे अवतार लेता हूँ तो मैं दिखाई भी देता हूँ मगर सबको दिखाई नहीं देता। ना हम प्रकाशा सर्वस्य, लोग मुझे देखते हुए भी नहीं देख पाते, समझते हुए भी नहीं समझ पाते, जानते हुए भी नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को अपनी माया से ढक लेता हूँ। ये श्लोक है। पॉइंट ये है कि इस श्लोक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान अगर दिखाई भी दे जाए, दो पॉइंट्स हैं। एक तो पॉइंट है कि भगवान अगर दिखाई भी दे जाए तो अधिकार के हिसाब से जो डिवोटी का अधिकार है उसके अनुसार ही वो भगवान को देख पाएगा, वरना नहीं देख पाएगा। पहला पॉइंट ये। डिवोटी की तरफ से प्रॉब्लम है, डिवोटी मतलब लोगों की तरफ से प्रॉब्लम है। भगवान और जीवात्मा का जब मिलन होता है, जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो जीवात्मा डिवोटी है चाहे नॉन डिवोटी, वो बात अलग है। अगर जीवात्मा जब भगवान के कांटेक्ट में आएगा तो क्या भगवान को पहचान जाएगा, क्या देख पाएगा, क्या जान पाएगा? ज़रूरी नहीं। उसमें दो फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। पहला फैक्टर है जीवात्मा का अधिकार, मूढ़ोऽयं न विजानाति। अगर जीवात्मा मूढ़ है, मूढ़ मतलब डिवोशन नहीं है, पहली बात। तो यहाँ पे मूड का मतलब है डिवोशन नहीं है, बेवकूफ़ है, उसको लाइफ का एम नहीं पता, उसको ही नहीं पता भगवान कौन है, भक्ति क्या है। और मूड का मतलब ये भी है अगर डिवोशन है भी तो बहुत कमज़ोर है, ऐसे कनिष्ठ लो या मध्यम, उनको मूड नहीं कहेंगे, बट मैं अधिकार की बात कर रहा हूँ। उन सबको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, वो देखते हुए भी नहीं देख सकते। भैया डीटीज़ को भी आप कितने लोग आते हैं यहाँ पर जो डिवोटीज़ नहीं, डीटीज़ को देखते हैं मगर भगवान कहाँ दिखाई देते हैं डीटीज़ में? उनको तो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, शिला बुद्धि नज़र आ रही है, तो मूर्ख ही तो है, उनको भगवान नहीं दिखाई दे रहे। मगर महान डिवोटीज़ उन्हीं डीटीज़ को देखते हैं और उनको भगवान दिखाई देते हैं। वो बोलते भी हैं डीटीज़ से, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर भगवान से बात करते थे, अब वो कैसे? तो जीवात्मा का अधिकार है। और दूसरी चीज़ है भगवान की तरफ से, भगवान भी अपने आप को कभी कभी ढक लेते हैं अपनी माया से।
सो कभी कभी हो सकता है जीवात्मा का अधिकार हो, बट फिर भी भगवान अपने आप को ढक सकते हैं अपनी माया से, और उनको पता ही नहीं लगेगा कि ये भगवान है। ऐसा भी होता है। सो इसलिए भगवान के दर्शन, जब हम बात करते हैं भगवान के दर्शन होंगे या भगवान के दर्शन हम चाहते हैं, तो उसमें दोनों चीज़ें हमें लेनी पड़ेगी, जीवात्मा का अधिकार और भगवान की इच्छा, दोनों चीज़ें साथ में होंगी। जब दोनों चीज़ें 100% परफेक्ट हो जाती हैं, तब भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तब आप कह सकते हो मैंने भगवान के दर्शन किए, वरना आप देखते हुए भी देख नहीं पाओगे। पश्यन् अपि न पश्यति, आप देखते हुए भी नहीं देख सकते। हम लोग भी तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, मगर कहाँ हो रहे हैं? भगवान तो नहीं दिखाई दे रहे। भगवान एक फ़ोटो की तरह दिखाई दे रहे हैं, भगवान एक डीटीज दिखाई दे रहे हैं, ना वो बोल रहे हैं ना चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। जब भगवान 5000 साल पहले आए थे तो कितने सारे लोगों ने भगवान को देखा था, मगर सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं सिर्फ पांडव व्रजवासी वही पहचान पाए कृष्ण को, वही टेस्ट कर पाए रस, बाकी कोई भी नहीं कर पाया। सो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यही है, जीवात्मा का अधिकार और परमात्मा की इच्छा। मूढ़ोयम, मूढ़ोयम मतलब जितनी ज़्यादा आपके अंदर मूर्खता रहती है उतना ही ज़्यादा आप भगवान से दूर हो। मूर्खता मतलब हम जितने ही शरीर के स्तर पे हैं उतने ही भगवान से हम दूर हैं। तो अधिकार क्या है भगवान के दर्शन का? जीवात्मा का, जीवात्मा का अधिकार है भगवान के दर्शन का कि वो मूढ़ नहीं बने। वो क्या बन जाए? बुद्धिमान। मूढ़ का उल्टा धीर। धीर, धीर, जितना धीर बनोगे, धीरस्तत्र न मुह्यति, जितना धीर बनोगे, धीर श्रील प्रभुपाद लिख रहे, जितना शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाएंगे, जितना ही इंद्रिय भोग छूटेगा, उतना ही आप रेडी हो गए, आपका अधिकार आ गया भगवान को देखने का। इसलिए जो साहिज्य हैं हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उनको भगवान के दर्शन हुए। कभी लोग साहिज्य कहते भी हैं कि भी हमारे भगवान सपने में आए भगवान, या कहते हैं हमें तो दिखाई दिया, वहाँ पेड़ के पीछे नीचे खड़े थे। हाँ देख सकते हो आप, मगर आपको देखते भी दिखाई नहीं दिए। नो, वो आपकी कल्पना है, दैट्स ऑल। क्योंकि अगर उनकी लाइव देखते हैं तो वो धीर नहीं होते। इसलिए यहाँ से पता लगता है, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं पूरी गीता में भगवान ने, पूरी भागवतम में भगवान ने एक ही चीज़ को एम्फसाइज किया, 1st से 9th कैंटो और पूरी गीता, कि भोग छोड़ो, इंद्रिय वश करो, क्योंकि वो ही अधिकार है भगवान के दर्शन का। आप जितने ज़्यादा भोग छूटा है, जितना ज़्यादा इंद्रिय वश है, उतना ही आप भगवान के पास हो, उतना ही भगवान को आप देख सकते हो। और जितना ज़्यादा आपकी इंद्रिय आउट ऑफ कंट्रोल है, जितनी ज़्यादा मन में संसार के लिए आ सकती है, उतनी आप भगवान से दूर हो, उतना ही आप भगवान के सामने हो भी तब भी दूर हो, तब भी नहीं देख पाओगे आप। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात है कि अगर आप भोग भी नहीं है, भोग से ऊपर उठे हो, आपका हृदय शुद्ध भी है, तब भी हो सकता है भगवान ना दिखाई दे, आपके सामने हो। क्यों? अगर भगवान की इच्छा नहीं है, योग माया समावृता। सो इसलिए कुछ लोग कहते हैं हमें भगवान के दर्शन हुए, बेवकूफ़ हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी 2 क्वालिफिकेशन चाहिए। आप अपना अधिकार तो फिर भी ला सकते हो, भगवान की इच्छा कैसे बदल सकते हो? और ही वॉन्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हृदय अशुद्ध है तो भगवान के दर्शन हो नहीं सकते, क्लियर है, ये तो क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब देवर्षि नारद को 1st कैंटो में नारद मुनि अपना मेडिटेशन कर रहे थे, तो आवाज़ आई कि नारद, जो कुयोगी है उनको मेरे दर्शन नहीं हो सकते। भगवान ने क्लियर कर दिया, जिनका हृदय अशुद्ध है उनको मेरे दर्शन नहीं हो सकते। अशुद्ध मतलब भोग वासना, अटैचमेंट्स हार्ट में। वो तो क्लियर है। मगर दूसरी बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु की लीला में, चैतन्य महाप्रभु थे निमाय के रूप में, मगर कोई भी डिवोटी उनको पहचान नहीं पा रहा था। नहीं, एज अ स्टूडेंट थे। बाकी गजधार पंडित और श्रीवास ठाकुर आचार्य सब डिस्कस करते थे, हाँ निमाय अगर डिवोटी बन गया तो डिवोटी बन गया, मतलब वो तो ये भी नहीं पहचान पाए कि, मतलब भगवान की बात तो छोड़ो, उनको लग रहा था नॉन डिवोटी है।
बल्कि गदाधर पंडित चैतन्य बाबू से मिले, गदाधर पंडित ने चैतन्य बाबू से बोला, जब जब निमाय थे, निमाय से ऐसे ही रोड पे मिले, उनके क्लासमेट ही थे, रोड पे मिले तो गदाधर पंडित ने कहा कि गदाधर पंडित थे या आपके एनीवे, सो उन्होंने बोला निमाय से, निमाय मुझे तो तुम्हें डिवोटी बनना चाहिए, वैष्णव बनना चाहिए, ये तुम्हारे स्कॉलरलीनेस से, संस्कृत पांडित्य से कुछ भी नहीं होगा, तुम जो लोगों को न्याय से, ग्रामर से हराते रहते हो, हम वैष्णवों को तंग करते रहते हो, हमसे क्वेश्चन पूछते हो ग्रामर के और हमें हरा देते हो, तुम्हें वैष्णव बनना चाहिए, मगर तुम अभी नॉन डिवोटी हो। हाँ पता नहीं, मुरारी गुप्त हो सकते हैं, मुरारी गुप्त क्या नहीं। सो जब उसने बोला तो महाप्रभु हंस दिए। महाप्रभु क्यों हंसे? क्यों हंसे? जब भी वैष्णव मिलते थे निमाय से, बोलते थे भैया तुम तो अभी नॉन डिवोटी हो, इससे कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी लाइफ वेस्ट होगी, तुम्हें डिवोटी बनना चाहिए। महाप्रभु हमेशा हंस देते थे। क्यों हंसते थे? किसी को पता है क्यों हंसते थे? ये अनभिज्ञ में वो सेम ही तो कह रहा है वो। क्यों हंसते थे? वेल भगवान हंसते थे क्योंकि वो तो डिवोटीज ही हैं, सब वो तो डिवोटीज ही हैं। मगर चैतन्य प्रभु इसलिए हंसते थे, चैतन्य प्रभु कहते थे कि ये अभी भी डिवोटीज कभी झूठ नहीं बोलते और अभी भी सच ही बोल रहे हैं। क्या सच बोल रहे हैं कि तुम कभी भी डिवोटी नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो भगवान है। हंसते थे, हाँ ठीक बात है, मेरे भक्त कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा उनकी वाणी सत्य होती है। मैं तो भगवान, मैं डिवोटी तो बन नहीं सकता, मैं एक्टिंग करूंगा डिवोटी बनने की। दैट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग। सो एनीवे, मैं तो मगर जब निमाय के रूप में थे तो वो पहचान नहीं पाए भगवान को, तो क्या हुआ? उनका हृदय तो शुद्ध है। गदाधर पंडित श्रीवास ठाकुर बेचारे, उनका हृदय पूर्ण शुद्ध है, मूढ़ो वयम ना भाई जान, मूढ़ नहीं है वो, धीर है। फिर भी भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? देखते हुए भी क्यों नहीं समझ पा रहे? नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया, अपने आप को भगवान ने अपनी इच्छा शक्ति से, योग माया से ढका हुआ था। तो दो एग्जाम्पल, जैसे भगवान के पूर्ण दर्शन के लिए दो फैक्टर चाहिए, एक जीवात्मा का अधिकार, एक भगवान की इच्छा शक्ति, वरना भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। एक में भी कमी रह गई, आप दर्शन नहीं कर पाओगे, दर्शन करते हुए भी दर्शन नहीं कर पाओगे। ओके, इतना समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो अब जब भगवान के दर्शन की बात आती है तो दो तरह के दर्शन होते हैं। मैं जरा एक साइड स्टेप ले रहा हूँ, ये डिस्कस करना ज़रूरी है। दो तरह के दर्शन माने गए, एक अंतर्दर्शन, एक बाह्य दर्शन। एक अपने हृदय में दर्शन होते हैं, एक बाहर फेस टू फेस आँखों से हो जाते हैं दर्शन। तो जब हृदय के दर्शन की बात करते हैं तो भागवतम वहीं से शुरू हो रही है। श्री देवर्षि नारद कह रहे हैं, आहूत एव में शीघ्रम प्रगायन्तः। नारद मुनि कहते हैं जैसे ही मैं भगवान का नाम लेता हूँ, तो भगवान का नाम लेता हूँ, आहूत एव में शीघ्रम, जैसे माँ, बच्चा अपने माँ को बुलाती है माँ, और माँ आ जाती है। ऐसे ही जब एक शुद्ध भक्त भगवान का नाम लेता है तो भगवान शीघ्र ही उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सो ये अंतरंग दर्शन है, अपने हृदय में दर्शन करना होता है। जब कोई डिवोटी, जब महाभागवत उत्तम भक्त भगवान का नाम लेता है तो भगवान के रूप गुण लीला उसके हृदय में अनायास प्रकट हो जाते हैं। ये तो हृदय में हो गया। हृदय में दर्शन होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? शुद्ध हृदय। सिर्फ हृदय में दर्शन होने के लिए केवल एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, जीवात्मा का अधिकार। भगवान की शक्ति का इसमें रोल ज़्यादा नहीं है। अगर आपका हृदय शुद्ध होगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में। ऑफकोर्स अपनी इच्छा से ही हो रहे हैं, बट हृदय में दर्शन के लिए भगवान कहते हैं फाइन, तुम अपना हृदय शुद्ध कर लो, मैं तो रेडी हूँ, मैं तो तुम्हें अपना दर्शन दे दूंगा। उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें फिर मैं नो बट्स इफ्स नहीं करूँगा, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। मगर बाह्य दर्शन के लिए चाहे आपका कितना ही हृदय शुद्ध हो जाए, फिर भी हो सकता है भगवान दर्शन ना दे। ये दोनों के दोनों इंसिडेंट्स देवर्षि नारद की कथा में इंक्लूडेड है। देवर्षि नारद, आपको पता है देवर्षि नारद दासी पुत्र थे,
और फिर जब चार महाभागवत आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, देवर्षि नारद की माँ को सांप ने काट लिया, मर गई, तो वो जंगल जंगल जा रहे हैं, देवर्षि नारद मेडिटेशन कर रहे हैं और उनको भगवान के हृदय में दर्शन हो रहे थे। यही वो लिखा है, उनके आंसू निकल रहे थे, हृदय में दर्शन हो रहे थे, उनका हृदय शुद्ध हो गया। मगर एक दिन हृदय में दर्शन गायब हो गए नहीं हो गए। और आवाज आई, भगवान ने कहा नारद मुझे खेद है, अब मेरे दर्शन तुम्हें नहीं हो सकते। नाउ व्हाट्स हैपनिंग, हो क्या रहा है कि देवर्षि नारद को तो पूर्ण अधिकार था, शुद्ध हृदय तो है ही, तभी तो हृदय में दर्शन हुए थे। फिर भगवान ने अचानक से क्यों कह दिया कि नारद मुझे तुम्हें इस जीवन में मेरे भाई दर्शन कभी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, मुझे खेद है। क्यों? नहीं, वो नहीं है। भगवान ने भागवत में कहा मेरे भाई दर्शन उनको नहीं होते जिनके हृदय अशुद्ध हैं, मगर नारद मुनि तो शुद्ध थे, नारद मुनि का हृदय शुद्ध था। इसलिए सारे आचार्य कमेंट कर रहे हैं कि भगवान ने नारद मुनि को नहीं बोला, भगवान ने बोला देखो भाई जिनका हृदय अशुद्ध है उनको मेरे अंतरंग दर्शन तो हो ही नहीं सकते, बाह्य दर्शन तो भूल ही जाओ। कुयोगी, मगर तुम्हारे केस में मैं तुम्हें बाह्य दर्शन इसलिए नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बाह्य दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि उसमें मेरी इच्छा है। तुम तो शुद्ध हो, मुझे पता है, परम शुद्ध हो, और तुम्हारे हृदय में मैं प्रकट हो चुका हूं, मगर फिर भी मैं तुम्हें बाह्य दर्शन नहीं दूंगा, तुम वेट करो। क्यों? क्योंकि आचार्य लिख रहे हैं कि भगवान उनका प्रेम और बढ़ाना चाहते थे, और बढ़ाना चाहते थे प्रेम, इसलिए भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए। समझे? तो बाह्य दर्शन के लिए 2 क्वालिफिकेशन हुए हैं ना, एक जीवात्मा का अधिकार, शुद्ध हृदय, और भगवान की इच्छा। भगवान के प्लान्स क्या है वो पता नहीं लगता। तो लीला शक्ति, इच्छा शक्ति और जीवात्मा का अधिकार। देवर्षि नारद का जो इंसिडेंस व्यासदेव ने जो फर्स्ट कैंटो में सीधा लेके आया, उसमें दोनों चीजें व्यासदेव जी ने बता दी कि अंतरंग दर्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बाह्य दर्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दैट्स ऑल। और नो मतलब आपका तो और तीसरी चीज बता दी कि नो दर्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। नो दर्शन मतलब नो दर्शन के लिए मूढ़, भोगी को कभी दर्शन नहीं होंगे, भगवान ने बोल दिया नारद को। कुयोगी, अभिपक्व कषाय, और जिसमें भोग वासना है, जो साधक है अभी नहीं हो सकते, और साधक है नहीं उसको ही नहीं सकते। अंतरंग दर्शन के लिए क्या है, शुद्ध हृदय, नारद मुनि को हो रहे थे। बाह्य दर्शन के लिए क्या है, भगवान की शक्ति, इच्छा शक्ति। उन्होंने कहा देवर्षि नारद अभी मेरी इच्छा है, मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं तुम और अपना प्रेम बढ़ाओ और लालसा बढ़ाओ। दैट वॉज द आइडिया होल। तो इसलिए भागवत में फर्स्ट कैंटो में जो व्यासदेव ने जो देवर्षि नारद का इंसिडेंस दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों पॉइंट्स को समझने के लिए। तभी ये ऐसी इंसिडेंट्स नहीं है कि हाँ चले गए कर लिया, इट वॉज नॉट लाइक दैट। क्लियर हो गया? ओके, ये क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, भगवान के दर्शन के लिए 2 क्वालिफिकेशन है, समझ आ गया हमें, मगर भगवान के दर्शन जिनको नहीं होते उनमें तो भोग वासना है, मूड है, भगवान ने कह दिया। 4 तरह के लोग होते हैं जिनको भगवान के दर्शन नहीं होते। 4 तरह की कैटेगरीज हैं जिनको भगवान के दर्शन नहीं होते। जो भोगी होते हैं, जो मूड होते हैं, यहाँ पे मूड जो वर्ड है उसमें 4 तरह के लोग हैं। मूड भगवान को नहीं जान पाते, 4 तरह के लोग कभी नहीं जान पाएंगे। कौन है? नहीं मैं सोच रहा था ये नहीं, ये 4 अलग तरीके के हैं। एक है, सबसे पहला है बहिर्मुख। मतलब भोगी, नॉर्मल इंसान। बहिर्मुख में तो बहिर्मुख लोग कौन से हैं? बहिर्मुख लोग हैं जो हो सकता है जानते हो कृष्णा भगवान है, रिस्पेक्ट भी करते हो, कुछ लोग जानते भी हैं, नहीं इस संसार में जानते भी हैं, देवी देवता भी हैं कहीं जो जानते हैं ये भगवान है, मगर फिर भी उनको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर वो भगवान को देख भी ले तब भी नहीं होंगे। इसका उदाहरण देते हैं, जो साधारण लोग भगवान के टाइम थे,
बहुत सारे लोग थे भगवान के टाइम। भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारका गए, कितने सारे लोगों ने दर्शन किए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वहाँ, वही पॉइंट लिख रहे हैं, कितने सारे लोगों ने कृष्ण को देखा मगर पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए। वो सिर्फ समझ रहे थे कि राजा हैं द्वारका के। सो सबसे पहले बहिर्मुख। मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे वो एग्जाम्पल नहीं दे रहा जिनको दर्शन होते ही नहीं, समझे। जिनको भगवान के दर्शन, एक आप ऐसे लिखो, जिनको भगवान के दर्शन नहीं होते वो दो तरह के लोग हैं। पहले दो कैटेगरीज हैं। एक को तो कभी दर्शन होते ही नहीं। दूसरी कैटेगरी जिनको दर्शन होते हैं बट फिर भी दर्शन होते हुए भी वो दर्शन नहीं हो रहे, हम नहीं मानते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, भगवान अपने आप को ढक के रखते हैं चाहे देख भी लें। जो फर्स्ट कैटेगरी है जिनको कभी भी दर्शन नहीं होते वो ये हैं, नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपदन्ते नाराधमा, आसुरी लोग और गंदे लोग जो उनको भगवान को देख ही नहीं सकते। बस कुछ लोग होते हैं जो भगवान को देखते हैं, जब भगवान आते हैं लीला करते हैं मगर फिर भी नहीं देख पाते। उसमें फर्स्ट कैटेगरी है बहिर्मुख, भोगी लोग जो एंजॉयमेंट में पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी आदमी, देवी देवता भी ऊपर से देखने आते थे भगवान को प्लेन्स में, मगर वो भगवान को देखते हुए भी नहीं देख पा रहे क्योंकि भोगी थे, है ना। तभी ऊपर आते थे, देख के चले जाते थे, और देख के चले भी गए लो, अगर वो देख रहे हैं, उनको पता लग रहा है भगवान है, तो वापस कौन जाएगा, चले गए वो। तो ऑर्डिनरी देवता भी देख के भी नहीं देख पाते। तो इसलिए ये पहला है बहिर्मुख, समझ गए। दूसरा है कैटेगरी है जो भगवान के दर्शन करते हुए भी नहीं कर पाते, वो हैं कुछ लोग जो भगवान को देखते हैं, जानते हैं, मगर उनको कंटेम्प्ट करते। कंटेम्प्ट मतलब उनकी बेइज्जती करते हैं, अहंकारी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंद्र। इंद्र ने देखा भगवान को, समझा सब कुछ, उसको समझ भी आ रहा था कि हो सकता है भगवान है, गोवर्धन तो उठा ही लिया, मगर फिर भी वर्षा करता रहा 7 दिन। हद हो गई, भी एक बार उठा लेते छोड़ देता पहले दिन ही। समझ रहा था मगर वो भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था अपने अहंकार से। ऐसे लोग भी भगवान के दर्शन करते हुए भी दर्शन नहीं कर पाते। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। क्लियर हो गया। दूसरे तरह की कैटेगरी है। तीसरे तरह की कैटेगरी है जो तीसरे तरह के आदमी है जो भगवान को हेट करते हैं। पहले 2 तरह के लोग हेट नहीं करते। ऑर्डिनरी आदमी, देवी देवता, इंद्र हेट नहीं कर रहा था, वो तो अपने अहंकार में बस चूर हो गया था, हेट नहीं करता था। तीसरे तरह के लोग हेट करते हैं, भगवान को हेट करते हैं, मगर भगवान की स्वीटनेस और भगवान की क्वालिटीज को अप्रिशिएट भी करते हैं। अजीब सी बात है। ऐसा क्या एग्जाम्पल है? एग्जैक्टली क्लासिकल नहीं है एग्जाम्पल। हाँ, कौन? कालिया सांप। उससे ज़्यादा एग्जाम्पल है कालिया वन, कालिया और कालिया सांप। कालिया सांप ने भी भगवान को देखा, भगवान की क्वालिटीज़। कालिया सांप ने जब देखा भगवान स्विमिंग कर रहे थे ऊपर, तो बहुत उसने कहा कितना सुंदर बच्चा है, कितनी सुंदर आँखें हैं। वो अप्रिशिएट कर पा रहा था भगवान की क्वालिटीज़ और रूप, मगर भगवान को हेट करता था। कालिया वन भी जब आया, भगवान को देखा उसने कहा कितनी सुंदर है ये, ऐसा सुंदर व्यक्ति तो मैंने देखा ही नहीं। तो मतलब कालियावन तो फॉरेनर था ना, जरासंध नहीं बुलाया था। तो उसने कहा ये तो एक्सक्यूजिट ब्यूटी है, मगर फिर भी उसने कहा मैं मारूंगा, हेट करता था। तो ये तीसरे तरह के लोग हैं जो भगवान को देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। और चौथे तरह का व्यक्ति है जो भगवान को देखते हुए भी नहीं देख पाता है, जो एब्सोल्युटली हेट ही करता है, जो भगवान के रूप गुण लीला को कभी अप्रिशिएट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल चानूर मुष्टिक, कंस भी भगवान को हेट ही करते हैं। कोई क्वेश्चन ही नहीं है भगवान को अप्रिशिएट करने का। गंद है ये, गांव का बच्चा है, अपने को जाति बनता है। तो ये लोग भगवान को देखते हुए भी नहीं देख पाते। इसलिए कृष्णा क्या कह रहे हैं? नाहम प्रकाशा सर्वस्य। सर्वस्य क्या कह रहे हैं? सर्वस्य कह रहे हैं मैं सबके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता। कहने का मतलब है कुछ लोगों के सामने तो मैं होता ही नहीं, जैसे हम लोग हैं, कुछ लोगों के सामने होते हुए भी नहीं होता। इसलिए यहाँ पे सर्वस्य वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं।
इन सारे लोगों को मैं अपने आप को प्रकट नहीं करूंगा, करूंगा भी तब भी योग माया अपने आप को ढक के रखूंगा। इसलिए जो सर्वस्व वर्ड है इसमें कितनी कैटेगरीज आ रही हैं? 4 तो ये हो गई जिनको देखते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे, और एक हो गई जिनको कभी दिखाई नहीं देते। 5 तरह के लोग आ गए इसके अंदर। हम लोग क्या है? हमें तो दिखाई ही नहीं दे रहे, पहली कैटेगरी। बाकी जो 4 कैटेगरी भगवान आए थे, उन्होंने देखा था, फिर भी नहीं देख पाए। बस क्लियर हो गया? क्यों नहीं देख पाए? योग माया, भगवान ने अपने आप को योग माया से ढका हुआ है। एक्चुअली योग माया समावृता जो है ना, ये जो आंसर है, अब मजे आप देखो, आप अगर सोच के देखोगे, भगवान कह रहे हैं मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता क्योंकि अपने आप को योग माया से ढक लेता हूँ। अब जब भगवान है ही नहीं तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं आता ना योग माया से ढकने का। क्लियर हो गया? है ही नहीं तो ढकेगा क्या? जब होंगे तभी तो ढकेंगे। तो ये श्लोक किसके लिए बोल रहे हैं भगवान? ऑडियंस कौन है? अगर ध्यान से देखो तो कौन है ऑडियंस? ये श्लोक उनके लिए बोल रहे हैं जब भगवान आए थे, प्रेजेंट थे धराधाम पे, और भगवान ने अपने आप को ढका हुआ था। क्लियर हो गया? इसलिए हम ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं। योग माया समावृता, ये जो लाइन है इससे कंफ्यूजन आ रही है। अगर भगवान ये नहीं बोलते ना तो क्लियर था, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता क्योंकि लोग बेवकूफ़ हैं। तो ठीक है, प्रकट कहाँ है ही नहीं, अभी कलयुग में है ही नहीं कुछ। भगवान कह रहे हैं मैं ढक लेता हूँ। ढकना तो तब आएगा जब दिखाई देंगे। तो ये इसके ऑडियंस कौन है? इसके ऑडियंस है 5000 साल पहले जब भगवान आए थे, जब वो लोग थे। क्लियर हो गया? उसके मैंने एग्जाम्पल दे दिए, कालियावन, कंस, देवी देवता, है ना। और इसके ऑडियंस कौन है? कौन बताएगा? ये श्लोक एक तो उनके लिए बोल रहे हैं 5000 साल पहले जो भगवान के साथ थे लीला में। और किसके लिए बोल रहे हैं ये श्लोक? क्या कहते हो? अच्छे डिवोटी को भी कभी-कभी ये श्लोक हम लोगों के लिए भी बोल रहे हैं। क्यों? हमारा साधना प्रेम ये रहा, बढ़ा दे। ये रहा। आप देख रहे हो मगर फिर भी नहीं देख पा रहे हो। भगवान ने अपने आप को ढका हुआ, इसलिए इसके ऑडियंस साधक भी हैं। इस श्लोक के, तभी मैं कह रहा था कोई भी श्लोक गीता का समझने के लिए आपको पहले ऑडियंस निर्धारित करना पड़ेगा, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा गीता में, अंडा समझ आएगा। और फिर आपको लगेगा सब सेम चल रहा है, प्रभु जी सब सेम ही तो चल रहे हैं, सब सेम ही बात है पूरी गीता में, बार बार यही पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है। सो इसलिए इस श्लोक के कितने और कौन है ऑडियंस? पहला कौन है? जो भगवान जब आए थे अवतार लेके, उस टाइम 5000 साल पहले जो लोग थे वहाँ। और दूसरा साधक, अभी जो साधक हैं उनके लिए बोला है भगवान ने। इसलिए कई आचार्य लिख रहे हैं कि जो ऑल्टर का जो पर्दा है वो पर्दा ही योग माया है। ऑल्टर का पर्दा योग माया को सिग्निफाई करता है, क्योंकि जब ऑल्टर बंद होता है तो भगवान को नहीं देख पाते, है ना। अब हमारे भगवान के बीच में क्या है? कर्टन है। तो वो कर्टन ही योग माया का सिग्निफिकेंस है। भगवान ने अपने आप को ढक लिया। किससे ढक लिया? कर्टन से, योग माया से। मगर उसमें भी विष्णु ठाकुर ये टिपिकल एग्जांपल ही दे रहे हैं, मगर उसमें भी हम उस कर्टन को यहाँ से देख रहे हैं, भगवान उस कर्टन को पीछे से देख रहे हैं ना। कर्टन के 2 फेसेस हो गए ना। जो पर्दा है, पर्दे को आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। हम यहाँ से देख रहे हैं और भगवान यहाँ से देख रहे हैं अंदर बैठ के, और हम यहाँ से देख रहे हैं ना। सो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका मतलब है पर्दा वही है, मगर हम अलग अलग फेसेस देख रहे हैं पर्दे के, है ना। भगवान इस तरफ का देख रहे हैं, हम इस तरफ का देख रहे हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सीखने को मिलता है कि भगवान की एक ही शक्ति है, बहिरंग शक्ति। वो योग माया की तरह काम भी करती है और महामाया की तरह काम भी करती है। बस चाहे कर्टन है, तो कर्टन किसका प्रतीक है? कर्टन एक्चुअली बहिरंग शक्ति का प्रतीक, सॉरी क्या कह रहा हूँ, हाँ बहिरंग शक्ति का प्रतीक है, माया का प्रतीक है। हम लोग भगवान, माया से भगवान ढक लेते हैं, मगर चक्कर ये है कि हमारे लिए वो महामाया है, भगवान के लिए वो
योग माया, बस वही शक्ति दो अलग अलग तरीके से काम करती है, एक ही चीज़ है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान माया को छूते नहीं। भगवान बहिरंग शक्ति इस्तेमाल करते हैं और वो योग माया की तरह काम भी करती है और महामाया की तरह का काम करती है। बस लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो व्रजवासी हैं, व्रजवासियों को भी नहीं पता कृष्ण भगवान है ना, तो भगवान ने अपनी माया से व्रजवासियों को भुला रखा है कि कृष्ण भगवान है, मगर वो माया तो वो माया कौन सी माया है? तो वो माया व्रजवासी पे योग माया की तरह काम करेगी। हमें भी भगवान ने बुला दिया वो भगवान है, मगर हमारे ऊपर माया कैसे काम करती है? महामाया। शक्ति एक ही है, एक ही शक्ति अलग अलग तरीके से काम करती है, बस ये समझ लो। इसलिए योग माया पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हैं। योग माया समावृता, योग माया क्यों बोल रहे हैं, माया ही क्यों नहीं बोल रहे भगवान? भगवान अपने आप को माया से थोड़ा ना ढकेंगे, माया से। महामाया तो भगवान के पीछे रहती है डर के, योग माया से ढक लेते हैं भगवान। दैट्स आइडिया। और जब भगवान अपने को योग माया से ढक लेते हैं तो वही शक्ति हमें महामाया के रूप में काम करके सब कुछ भुला देती है। सो टेक्निकली चीज़ें हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? सो इस तरह से हम समझते हैं कि हम भगवान को देखते भी नहीं देख सकते। अब इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? पूरा डिस्कशन हो गई, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये है कि भगवान के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। भगवान के दर्शन हो जाए तब भी आप नहीं कह सकते कि भगवान के दर्शन हो गए, जरूरी नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा? इसका प्रूफ क्या है कि हमें भगवान के दर्शन हो गए? हो सकता है भगवान प्रकट भी हो जाए, मगर फिर भी हाँ, जैसे ऑर्डिनरी लोग हैं, देवी देवता, उन्होंने देखा वापस चले गए, ऐसे हो सकता है हम भी हो जाए। कालेवन ने देखा, हो सकता है हम भी हो, कुछ नहीं कह सकते। हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान के दर्शन हमें हो गए हैं? क्या कहते हो? कंटिन्यूअसली बिना रोके अट्रैक्शन बोलने का, वो तो चलो सहजिया भी कह देंगे, नहीं कंफ्यूजिंग है ना। इसीलिए मुक्ति की परिभाषा है मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थिति। जब तक आपको स्वरूप सिद्धि नहीं हो जाए तब तक आप कह ही नहीं सकते आपको भगवान के दर्शन हो गए। जिस दिन भगवान के दर्शन हो गए असली में, मतलब आपको दिखाई दे रहे हैं और रियली में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे, उस टाइम भगवान अपना योग माया का कर्टन हटा लेंगे। और जैसे ही भगवान अपना पर्दा हटाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले कृष्णा सूर्य शाम अंधकार हट जाएगा, और अंधकार हटेगा तो हमें अपना स्वरूप दिखाई देगा। स्वरूप सिद्धि ही प्रमाण है कि भगवान के दर्शन हुए। अगर आपको स्वरूप सिद्धि नहीं हो रही तो आप अपने माइंड में सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा चल रहा है, बस दैट्स ऑल। आप मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। क्लियर हो गया? यही प्रमाण और कोई प्रमाण नहीं। तभी मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में स्थित हो जाओगे। क्योंकि सूर्य जब होता है तो अंधेरा रह नहीं सकता। इसलिए कोई भी डिवोटी कहे प्रभु जी मुझे तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं सपने में, या जो भी है मुझे भगवान दिखाई दिए, एक्चुअली वो सब उसकी कल्पना है, सब इमेजिनेशन है। भगवान मूढ़ों न जानाति, मूढ़ों को कभी दिखाई नहीं दे सकते। हो सकता है उसको सपने में कुछ अनुभव हो, मगर वो अनुभव सही नहीं है, या अनुभव बहुत ही शैडोई अनुभव है, भगवान के दर्शन नहीं है। वो एक माइंड में हम सोच रहे हैं, जैसे अभी हम माइंड में सोचते हैं कुछ है ना, भगवान के रूप गुण लीला कभी स्मरण करते हैं, वो असली दर्शन नहीं है, वो हमारी कल्पना है। ठीक है, गलत कल्पना से अच्छा तो सही कल्पना है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दर्शन नहीं मान सकते उसको, क्योंकि स्वरूप सिद्धि हुई नहीं। दैट्स ऑल, खत्म हो। सो दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए ये सारी डिस्कशन इस श्लोक के अंदर इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? ये श्लोक ऐसे ही नहीं है ये हम तो आपने कई साल पढ़ा होगा, मगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा इन पॉइंट इस तरह से।
Prabhupada purport में सही लिख रहे हैं, it may be argued since Krishna was visible to everyone when he was present on this earth, how it can be said he was not manifest to anyone? Prabhupada सीधा इस श्लोक का ऑडियंस लिख रहे हैं, पर्पट लाइन ही शुरू कर रहे हैं, जब भगवान इस धराधाम पे प्रेजेंट थे तब भी सबको नहीं दिखाई दिए, यही है ना, सीधा ऑडियंस भगवान ने सेट कर दिया, क्लियर है। तो तब जब आप ये पॉइंट लोगे, भगवान थे तब भी नहीं दिखाई दे रहे, तब फिर इस श्लोक का असली स्वरूप मतलब प्रकट होगा, अरे दिखाई देते भी दिखाई नहीं दे रहे क्यों, तब ये सारी डिस्कशन यहाँ से तभी आई। क्लियर हो गया? ओके, कुछ पूछना कुछ कहना है पूछ सकते हैं उससे। अगर कोई गुरु उसको स्वरूप रिवील नहीं हुआ, लेकिन गुरु से शास्त्र से सुन के वो कन्विंस है कि जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तो फिर भी वो तो इंटेलेक्ट लेवल पे दिखाई कहाँ दिया है, वो तो बुद्धि से हम कन्विंस्ड हैं, दिखाई देना एक अलग बात है, वहाँ के दर्शन नहीं हो सकते। प्रभु जब भगवान का जब हृदय शुद्ध होगा, हम दर्शन बात कर रहे हैं, भाई है, भाई अंतरंग हो सकते हैं उसको, अगर हृदय शुद्ध हो अंतरंग हो सकते हैं उसको, होली नेम में उसको रूप गुण लीला का अनुभव हो सकता है, हृदय शुद्ध जाएगा, अंतर बाहर नहीं हो सकते, फेस टू फेस वो नहीं देख पाएगा। श्रील प्रभुपाद को तो फेस टू फेस हो रहे थे, प्रभुपाद कह रहे थे वी कैन सी कृष्णा फेस टू फेस जस्ट लाइक आई एम सीइंग, वी कैन टॉक विद हिम, कैन वॉक। हमारा एम वो है, हमारा एम हृदय में देखना भी नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसे हमें देखना है, ऐसे मिलना है, ऐसे मिलना है। जैसे 10 चैप्टर में अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपको किन किन रूपों में स्मरण करूं, आप ओरिजिनल फॉर्म में तो हर जगह प्रेजेंट नहीं करते, तो कृष्ण भगवान ने जो बताया था कि पानी पीते समय चंद्रमा को देखते, सूर्य को देखते, तो वो तो एक बुद्धि के स्तर पे है, वो कोई दर्शन थोड़े ना है, वो तो हम बुद्धि से भगवान का अनुभव करना चाहते हैं हर जगह, वो रियली में दर्शन नहीं है, दर्शन तो फेस टू फेस है, बस यही है, फेस टू फेस। थोड़ा थोड़ा अनुभव हमें हृदय में होता है, होली नेम में जब हृदय शुद्ध होता है, उससे नीचे अनुभव है कि आप हर चीज़ में भगवान की शक्ति और भगवान की चीज़ें देख पा रहे हो, इंटेलेक्चुअली एडजस्ट करके, ये है। और यहाँ पे उसकी बात हुई नहीं। तो जब महाभारत में भी साक्षात थे भगवान, और इतने करोड़ लोग थे, सब लोग थे, अब बोल रहे कि कोई दिख नहीं रहा है भगवान, तो फिर क्या दिख रहा है वहाँ पे उनकी जगह पे? उनको दिखाई दे रहा है कि एक नॉर्मल राजा है, कृष्णा है, योगी है, महान, अच्छा, इतना दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो ये भी जानते हो कि वो समझते हो कि हाँ भगवान है, मगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनको अट्रैक्शन नहीं हो रही उनके गुणों से, उनके लीलाओं से, जानते हैं मगर अट्रैक्शन नहीं हो रही। तो जब चक्कर ये एक और पॉइंट है वैसे, कि हो सकता है आप जानते हो कृष्णा भगवान है, ऐसे ऑर्डिनरी लोग थे, देवी देवता तो जानते ही थे, राइट, मगर और वो जानते भी थे लीला है क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, सब उन्होंने सुना भी, देवता लोक में तो चर्चा ही होती है, मगर उनको अट्रैक्शन नहीं होती भगवान से। थोड़ी बहुत जो उनको आकर्षण होता है वो बुद्धि के स्तर पे होता है, ऐसे ऑर्डिनरी लोगों को होता है, सुनते हैं तो आनंद आता है, अरे यार परफेक्ट है तो सुनने में अच्छा ही लगता है, मगर जैसे स्त्री को पुरुष से आकर्षण है वैसे स्ट्रॉन्ग आकर्षण नहीं है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि आकर्षण अगर भगवान से नहीं हो रहा तो आपने देखते हुए नहीं देखा, क्योंकि आकर्षण ही मेन चीज़ है। भगवान रस है, और रस के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा तो रस क्या किया आपने? नहीं भाई, अभी आपने रसगुल्ला देखा और आपने अप्रिशिएट किया और आपको थूक ही नहीं आ रहा, तो क्या रसगुल्ला देखा आपने? हमें रसगुल्ला देख के आया था, वाह क्या सही था, अबे तेरा मन कर रहा था खाने का, वो तो नहीं किया तो फिर क्या देख के आया तू? बस वही बात हो गई। सो वो देख रहे थे, सब हो रहा था, थोड़ा सा जानते भी थे, सुना भी था, बट अट्रैक्शन नहीं थी, क्योंकि अट्रैक्शन जो है, जब तक भगवान अपने आप को रिवील नहीं करेंगे तब तक अट्रैक्शन नहीं होगी। पॉइंट ये तो, अट्रैक्शन भगवान से आकर्षण हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो भगवान चाहेंगे तभी होगा। ये भी एक पॉइंट है इसके अंदर। सो हो तो बस ऐसे ही चल रहा था। प्रभु एक तो अधिकार है और एक तो इच्छा है भगवान की, तो मेन पॉइंट्स आपने बताया।
कि इच्छा जो है भगवान की, वो अधिकार तो ठीक है, हमारा क्वालिफिकेशन है जो प्योरिफिकेशन, इच्छा को अगर आप मुझे याद नहीं, कुछ आपने बताया था इच्छा को। इच्छा मैंने बताया ना कि जैसे जैसे महाप्रभु के पास टाइम में अच्छा, ओके, महाप्रभु की इच्छा थी, मैं प्रकट नहीं करूँगा, नहीं किया, अच्छा, चाहे सारे डिवोटी थे। या जैसे देवर्षि नारद पूरे क्वालिफाइड थे, अधिकार था, बट महाप्रभु भगवान चाहते थे कि उनका प्रेम और बढ़े, ओके, तो फिर से छुपा लिया अपने आप को। राइट, तो इच्छा भगवान की इसलिए केवल शुद्ध हृदय को नहीं माना जाता, भगवान के बाह्य दर्शन के लिए शुद्ध हृदय इनफ नहीं है, राइट। भगवान की इच्छा भी होनी चाहिए। अंतरंग दर्शन के लिए शुद्ध हृदय इनफ। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है और किसी को? वही जो स्वरूप सिद्धि जो बोलते हैं तो हमको पहचाना नहीं पड़ा, स्वरूप सिद्ध को जो व्यक्ति होंगे वो तो कहेंगे कि मतलब कहते हैं सही जा कि हमने तो देखे हैं, तो हम कहेंगे आप स्वरूप सिद्ध तो हो नहीं, तो हम नहीं, हम थोड़े ना कहेंगे स्वरूप सिद्ध नहीं है, वो तो हम कहेंगे तेरी शक्ल पे लिखा है तो स्वरूप सिद्ध नहीं है। वो तो सिंपल है, स्वरूप सिद्धि जिसको हो जाएगी उसके लक्षण तो दिए है ना, प्योर हार्ट वाले। जो प्रेम के स्तर पे पहुंच जाएंगे उनके लक्षण हैं। अब कोर्स आप उसका स्वरूप नहीं देख सकते, उसका स्वरूप क्या है वो हमें कभी नहीं पता लगेगा, उसमें भी डाउट्स रह सकते हैं, मना नहीं कर रहा, वो है, बट स्टिल उसके कुछ लक्षण हैं जो पता लग जाएगा। आप कंफर्म नहीं हो सकते कभी भी 100% कि इसको स्वरूप सिद्धि हो गई, वो कभी नहीं हो सकते, वो आपको ही पता है। मतलब शीला प्रभुपाद थे, स्वरूप सिद्ध थे और कहीं गौड़िया मठ वाले कह रहे थे वहाँ क्या ये बिजनेसमैन है, उनको पता ही नहीं लगा। कोई भी नहीं कंफर्म हो सकता, आपको खुद ही पता लगेगा। तो किसी ने पूछा कि हम लोग तो बहुत साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका क्या लेवल है भगवान को देखने की जो प्रोसेस में, तो हम लोग कैसे जवाब दें? क्योंकि हमारा क्या, हम प्रिंसिपल है, हम भगवान को नहीं देख पाए, नहीं देख पा रहे हैं। ऑफ कोर्स हम कहाँ देख पा रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, तो हमारा लेवल तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात है कि तुमसे ज़्यादा लेवल है ये तो कंफर्म्ड है, तुमसे तो बेटर ही है और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और ज़रूरी नहीं है भगवान के दर्शन हो मगर अनुभव तो आए। ऐसा नहीं है कि भगवान के दर्शन होते हैं तो अनुभव है, भगवान के दर्शन नहीं होते तो अनुभव अंडा है, ऐसा नहीं है। भगवान के दर्शन जब तक नहीं होते तब तक अनुभव व्यक्ति का बढ़ता रहता है। तो इसलिए एक्सपीरियंस है, रियलाइजेशंस हैं, तो हम तुम्हारे साथ शेयर कर सकते हैं, तुम्हें गाइड कर सकते हैं। संसार का भी एक्सपीरियंस है जो तुम्हें नहीं है, डिवोटीज़ का भी एक्सपीरियंस है जो नहीं है तुम्हें, तो वो हम दे सकते हैं, तुम्हें गाइड कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। बट एज फार एज स्वरूप सिद्धि वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर कोई हमसे कहता भी है कि प्रभु जी, मतलब हमसे कहते हैं कई लोग, नहीं प्रभु जी आप तो लिबरेटेड हैं, हम कहते हैं नॉनसेंस, बेइज्जती मत करो तुम, लिबरेटेड लोगों की बकवास है ये सब, सेंटिमेंटल बातें हैं। वहाँ के दर्शन होना कोई चीप चीज़ें थोड़े ना है, चीप नहीं है वो। सो हम क्लियर बोल देते हैं और क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल। मगर कई लोग बोलते नहीं क्लियर, मैक्सिमम लोग है ना, लोग ऐसे भी डिवोटीज प्रेस करते रहते हैं, प्रभु जी आप प्योर डिवोटी हैं, आप लिबरेटेड हैं, तो सुनते रहते हैं, हाँ ठीक है चलिए कुछ नहीं, कोई कुछ कहते ही नहीं, क्लियर ही नहीं करता है ना, यही होता है ना, कोई नहीं कहता। तो जो नीचे के डिवोटीज हैं वो कन्फ्यूजन में वो यही कहते थे, हाँ ये तो लिबरेटेड सोल हैं। इवन गुरुज भी क्लियर नहीं करते। अब गुरु की पोजीशन में कैसे करोगे क्लियर, नहीं करते। तो सारे डिसाइपल सोचते हैं हमारे महाराज तो महाभागवत हैं, स्वरूप सिद्ध हैं, ऐसा नहीं होता, ये कंप्लीट नॉनसेंस आइडिया है। स्वरूप सिद्धि तो करोड़ों में से एक को होती है। गुरु बनने थोड़ी ना कोई स्वरूप सिद्ध बन जाओगे आप, ये कहाँ शास्त्रों में लिखा है, कहीं लिखा ही नहीं, कोई भी नहीं लिखा। गुरु मतलब आप गाइड कर रहे हो, दैट्स ऑल। और बाय डिफॉल्ट आप गुरु बनने से स्वरूप सिद्ध नहीं बन जाते, ये नॉनसेंस आइडिया है। गुरु का फॉल डाउन भी हो सकता है, स्वरूप सिद्ध का फॉल डाउन नहीं होता स्वरूप सिद्ध लोगों का। सो वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति गुरु बन सकता है, मगर ज़रूरी नहीं गुरु को स्वरूप सिद्ध हो। अब वो एक कन्फ्यूजन में रखना अपने डिसाइपल्स को कि हम भागवत हैं, हम स्वरूप सिद्ध हैं, और डिसाइपल डिस्कस कर रहे हैं अरे महाराज जी तो उनका तो अपना फॉर्म है, मतलब है गौड़िया मठ में भी बहुत चलता है, ये तो मंजिल स्वरूप हैं, ये हैं वो हैं, यहाँ पे भी चलता है हमारे महाराज ऐसे हैं वो, ये सब पागलपंती वाली बातें हैं। गुरु को क्लियर करना चाहिए कि ये नॉनसेंस है, तुम्हें
इस सेंटिमेंटलिज्म में पढ़ना ही नहीं है, तो सेंटिमेंटल बना रहे हैं अपने डिसाइपल्स को। क्लियर करना चाहिए भी, आंख खोल के देखो, स्वरूप सिद्ध है श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांता, हम लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं तुम्हें गाइड करने की, दैट्स ऑल, सिंपल है। मतलब गुरु महाराज तो हमेशा हमें कहते रहते हैं कि तुम लोग कभी भी सेंटिमेंटल मत बनो, ये मत सोचना कि मैं स्वरूप सिद्ध हूँ, वो नॉनसेंस आइडिया है। फिलॉसफी पढ़ो, सही में देखो एग्जैक्टली क्या 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 लेवल है और आगे बढ़ो। ऐसे ही है नहीं, तो क्लियर कर देना चाहिए, स्वरूप से दिए है, स्वरूप पहुंचना ये क्वालिफिकेशन चाहिए, हम लोग वहाँ नहीं है, हम लोग यहाँ हैं, गाइडेंस लो, आगे बढ़ो, तुम पहुंच जाओ। बाकी तुम्हें कोई स्वरूप सिद्ध गुरु चाहिए तो ढूंढ लेना जाके, वो भी बात है, फिर देख लो भाई। मगर तुम्हें पता कैसे लगेगा कौन सा रूप सिद्ध है, चक्कर ही है ना, वो पता ही नहीं लग सकता किसी को। सो इट डजंट हैपन लाइक दैट। ये बहुत एक्चुअली बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और एक सवाल, लोग अपनी व्यास पूजा में ऑफरिंग्स करते हैं कि महाराज जी लिबरेटेड है, महाराज जी महाभागवत है, उन्होंने ये जादू किया, ये क्या बकवास चीज़ें हैं, क्या जो अंधेरे में रखने वाली बातें हैं सब। मगर काफ़ी डिसाइपल्स तो सेंटिमेंटल होते हैं, उनको तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये ट्रेजेडी है। तो भगवान को या तो आप आँखों से देख सकते हैं, या हम लोग तो ज़्यादा कानों के ऊपर फोकस करते हैं कि भगवान के बारे में सुनना और देखना। फिलॉसफी में आता है कि सुनना भी एक नहीं, आँखों की बात नहीं है ना, प्रत्यक्ष भगवम धर्मम, किसी भी इंद्रिय से भगवान को अनुभव करना वो प्रत्यक्ष ही है। ओके। बट आँखों को इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारी इंद्रियों में से आँखें को, मतलब आँखों से देखने को ज़्यादा प्रूफ माना गया है। प्रत्यक्ष। हाँ। बट मगर एक्चुअली सारे इंद्रियों का अनुभव ही एविडेंस माना जाता है। या आपको भगवान की आवाज़ सुनाई देगी तो भी, हाँ, बट फिर भी आवाज़ सुनाई देगी, दिखाई नहीं दे रहे तब भी एक, नारद मुनि को तो आवाज़ सुनाई दी, दिखाई नहीं दिए, इसलिए देखना तो देखना ही है, आंखों को ही सबसे इंपॉर्टेंट माना गया, इसलिए प्रत्यक्ष वर्ड इस्तेमाल किए, प्रत्यक्ष वागमम धर्म। चाहे आप सुन लें, चाहे फील कर लें, जब तक देखेंगे नहीं तब तक पूरी तरह कन्विंस नहीं होता है ना। जैसे कई मूवीज नहीं बनती थी आपकी, तो वो होती थी ना आपकी इनविजिबल मैन की, आदमी गायब हो गया तो उसने छू लिया, आवाज़ सुनाई दे रही है, तो फाइनली क्या कहता है, अबे दिखाओ अपने आप को। जब तक देखेगा नहीं तब तक, एक्चुअली देखेगा नहीं तो एक तो कन्विंस भी नहीं होगा और डर भी लगेगा, डर भी लगता है। मान लीजिए भगवान छू के चले गए, क्या हो गया, डर लगने लगेगा, ये क्या हो रहा है, कौन छू रहा है मुझे, वो आवाज़ आएगी मैं भगवान हूँ, अरे नहीं मत छू। वो दिखाई देने एक अलग होता है, इसलिए आँखों को सबसे सेंट्रली माना गया है। आँखों की बात ही होती है, देखना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रत्यक्ष, टू सी देम। रोजी आपने बताया कि नारद मुनि का हृदय शुद्ध था, वो तो था ही, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। पर सेम हम चीज़ देखते हैं, ध्रुव महाराज ने तपस्या की तो उनको तो दर्शन हो गए। उनके हृदय शुद्ध हो गया तपस्या से, हो गए। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस था कि भगवान जानबूझ के नारद मुनि को दर्शन नहीं दे रहे थे, यही मैंने बताया ना, अपनी इच्छा शक्ति से, उनका अधिकार था मगर अपनी योग माया से ढक के रखा, तो इच्छा शक्ति से। दूसरा फैक्टर होता है ना, भगवान की इच्छा थी मैं नहीं दूंगा, उसका उनका प्रेम, उन नारद मुनि को विरह का आस्वादन देना चाह रहे थे अल्टीमेटली। ध्रुव महाराज को तो भगवान को दर्शन देना पड़ा, थोड़ा बाउंड भी हो गए थे क्योंकि ध्रुव महाराज ने तपस्या ऐसी कर ली, धरती नीचे जा रही थी, छोटा बच्चा भी था वो तो, और वो भी नहीं, सारे संसार का सांस रुक गया था, देवी देवता आ गए, भैया भगवान रोकिए, तो भगवान ने कहा भैया अब इस केस में तो नहीं कह सकता ध्रुव, तुझे तेरा विरह बढ़ाने के लिए मैं जब तक विरह बढ़ेगा तो मर जाएंगे। तो वो तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं था, भगवान ने दर्शन दिए, ठीक है, हार्ट प्योर हो गया था, क्वालिफाइड थे, मानने का रेडी हो गया है, और ये प्रॉब्लम भी हो गई, दोनों कॉन्साइड हो गए, मैं दर्शन दे देता हूँ, ये हुआ था। क्या बोल रहे हो? आपने कहा कि देवी देवताओं को भी भगवान के नाम रूप गुण लीला इंफॉर्मेशन है, लेकिन अट्रैक्शन नहीं है, और भगवान देते हैं, और हमें अपना हार्ट प्योर करना है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग देवी देवता की तरह ही हैं, हमारा जैसे देवी देवता भोगी हैं, हम भी भोगी हैं,
उनको भगवान के बारे में पता है, हमें भी पता है। वो भी नाचते गाते रहते हैं, हम भी नाचते गाते रहते हैं। वो भी फीस्टिंग चलती है, यहाँ भी फीस्टिंग चलती है, सेम है। और वो भी भगवान को नहीं देख सकते, हम भी नहीं देख सकते। वो देखते भी नहीं देख पाते, हम लोग भी देखते हुए नहीं देख पाते। ऑल्टर, इसलिए वैष्णवों को भूसुरगना कहते हैं, धरती के देवता कहते हैं। वो महानता नहीं है। हम जा रहे हैं भाई, प्रॉब्लम है तुम्हें। लोग जब सुनते हैं ना भूसुरगना नाम सुनते हैं तो कहते हैं वाह वैष्णव, धरती के देवता। वो एक्चुअली बोल रहे हैं बेटे प्रॉब्लम है तो में धरती का देवता है। हार्ट की प्योरीफाई करना, जब फर्स्ट क्वालिफिकेशन थी तो वो तो हार्ट की गंदी डिजायर क्लीन करना, वो तो ऐसा बेसिस ही है कि हाई टेस्ट लेके, तो हाई टेस्ट मतलब अट्रैक्शन ही हुआ ना। हायर टेस्ट, हाँ थोड़ा सा हार्ट में अट्रैक्शन में, यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा, नहीं वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे अट्रैक्शन है। अभी आत्मा के लेवल की बात ही नहीं हो रही, अभी इंटेलेक्चुअल और मेंटल लेवल पे अट्रैक्शन है। वो थोड़ा सा सोल लेवल्स पे शैडो के रूप में जाता है। मगर जब हम डिवोटीज के अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, माइंड इंटेलिजेंस जीरो है, एब्सोल्यूट अट्रैक्शन है, जैसे सेक्सुअल अट्रैक्शन, बस वही होता है। आप पागल हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। तो अभी तो हायर टेस्ट ले रहे हैं हम, वो इन कंट्रोल सिचुएशन है ना। टेस्ट आ रहा है मगर अट्रैक्शन हमारे अंडर कंट्रोल ही है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हुए ना हम। तो अभी इंटेलिजेंस और माइंड और सोल तीनों ऐसे फजी लेवल चल रहा है। मगर जब रियल अट्रैक्शन होगी, माइंड इंटेलिजेंस गायब हो जाएगा, सीधा सोल, आप पागल हो जाओगे। सेक्सुअल अट्रैक्शन भी क्यों स्ट्रांग होती है, इतनी क्यों होती है? कि माइंड इंटेलिजेंस गायब हो जाता है उसमें। आपका माइंड काम करना बंद कर दिया, बुद्धि भी खत्म, इसलिए स्ट्रांग बन गया। जहां माइंड इंटेलिजेंस काम करना बंद कर देंगे, वहां पे अट्रैक्शन फुल फोर्स से आ जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं माइंड और इंटेलिजेंस के लेवल से ऊपर उठो, तब अट्रैक्शन स्ट्रांग बनेगी, तभी कह रहे हैं। और वो सेक्सुअल अट्रैक्शन से आपको पता लग जाएगा यही हो रहा है, यही हो रहा है। वो बंद काम वासना सबसे पहले आपकी माइंड इंटेलिजेंस बंद करेगी, तब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप पागल हो जाओगे। इनफैक्ट आई मीन टू से सेक्सुअल एक्ट में भी वही होता है। द वेरी एक्ट, माइंड इंटेलिजेंस ऑफ हो जाती है, पूरी ऑफ हो जाएगी, आउट हो गया संसार से। तभी तो ओशो रजनीश ने कहा समाधि थ्रू सेक्स। वो जो पॉइंट है, वो जो एक्ट है, उसमें समाधि लग जाएगी, क्योंकि माइंड इंटेलिजेंस गायब हो जाएंगे। अब वो कैसे होगा वही जानता है, बट आई डोंट नो, बट आइडिया ये है। तभी लिबरेशन मतलब सटल बॉडी डिसॉल्व हो जाना, यही है ना। मुक्ति मतलब आपने अपने सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया, तभी प्रेम आ सकता है, तभी वो अट्रैक्शन स्ट्रांग हो सकती है। जब तक, इसलिए जब तक आप बुद्धि से कुछ चीज़ भेड़ रहे हो और माइंड से कुछ सोच रहे हो, वो वैधि भक्ति है, उसमें अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं हो सकती। हम फिलोसफिकल पॉइंट सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, मगर जब फिलोसफी पढ़ते 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 आपके खून में घुस जाए, आपको नेचुरल लगने लगे, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये तो क्लियर है, इंटेलिजेंस गया, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो क्लियर है। और इमेजिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, भगवान को सुंदर रूप देख ही रहे, आप इमेजिन नहीं कर रहे, नाम ले रहे हो, भगवान प्रकट ही हो गए, इमेजिन भी नहीं हो रहा, तब प्रेम आ जाए, बस वही प्रेम है। ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम, ये जो ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम, अभी मुझे 15 साल बाद समझ आया था क्या बोला गया। यही बोला गया है कि सटल बॉडी डिसॉल्व हो गई तो वो उस पर बेस नहीं है, इंटेलेक्चुअल और मेंटल लेवल पर डायरेक्ट कांटेक्ट है। एक्चुअली संसार से हमें पता है भोग वासना क्यों आ रही है, अट्रैक्शन क्यों हो रही है संसार से इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसमें माइंड इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट आ रही है सोल। हमको सोचते थोड़े ना कुछ, हमको देखते हैं, कुछ सोचते नहीं। सुंदर चीज़ है कि अरे क्या सुंदर है, हमने आपको पॉइंट थोड़ा ना सोचते हैं हम, कलर ऐसा है, हमको एनालाइज नहीं कर रहे, वो तो आपका AI एनालाइज करेगा, गाड़ी को देखेगा, इतना सुंदर है, इतनी शेप है, ये है, वो है। इंसान और मशीन में ये फर्क हो गया, इंसान एनालाइज नहीं करता, सुंदर कार देखी, कुछ एनालाइज नहीं करेगा, इमीडिएटली सुंदर है। सो मतलब एनालाइज, आप कहोगे नहीं माइंड ने तो एनालाइज किया होगा, सबकॉन्शियस माइंड ने, मगर ज़रूरी नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर कोई एलियन आया, हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में,
आप इमीडिएटली बता सकते हो सुंदर है नहीं सुंदर है ना, कोई बच्चा भी बता देगा। बच्चे में तो एनालिसिस पावर नहीं होती, फिर भी बच्चा कहता है हाउ स्वीट, उसको कैसे पता? क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं हम इस संसार के, तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए इस संसार में डायरेक्ट कांटेक्ट तोड़ने के लिए क्या चीज है? उसको कहते हैं धर्म। धर्म डायरेक्ट कांटेक्ट तोड़ देता है। भगवान कहते हैं आप डायरेक्ट टच में ना आओ संसार के, धर्म के थ्रू टच में आओ, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इसलिए वर्णाश्रम धर्म है। धर्म तो इंटेलेक्ट लेवल पे है। हाँ, तभी तो डायरेक्ट कांटेक्ट तोड़ने के लिए। इंटेलेक्ट, हाँ, इंटेलेक्ट बीच में ला रहे हैं हम जानबूझ के। जब हम संसार देख रहे हैं तो हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं ये टेम्पररी है। धर्म सिखा रहा है ना। जब हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, अपने माता पिता को, तो हम हमारी बुद्धि से सोच रहे हैं हम मर्यादा होनी चाहिए। हम बुद्धि ले आए तो आकर्षण कम हो गया। और जो भोगी हैं वो बुद्धि नहीं है, मूढ़ो हैं, हम गधे हैं। शराब देखी पी जाओ, लड़की देखी खा जाओ, खा जाओ, यही है बस। तो इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि धर्म का रोल ये है। और फिर भक्ति से हम फिर डिसॉल्व कर देते हैं उसको, तो भगवान पे डायरेक्ट करते हैं, तो वो अट्रैक्शन हो जाती है स्ट्रॉन्ग। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्रेट है इसके अंदर, वैष्णव सीक्रेट। साधना का मतलब फर्स्ट स्टेप एक ज्ञान का पथ जैसा लग रहा है, संबंध ज्ञान पे फोकस करना मतलब। इसलिए जब तक आप चैंटिंग करते वक्त सोचते रहोगे ना नाम नाम ही के, तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे। ये भी है। और ये एक दूसरा फेज 2 है। मगर तो क्या नहीं सोचे नाम नाम ही है क्या? वेल बेसिक ही है, नाम नाम ही है क्या? प्रभुपाद चिल्ला चिल्ला के बोल के बैठ गए। फेज 1 है, आपको सोचना है नाम नाम ही है क्या, ऐसे चैंटिंग करनी है। भगवान देख रहे हैं मुझे, भगवान सुन रहे हैं, मगर इसकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि सोचने की जरूरत ना पड़े। आपको पता ही लग जाए नाम नाम ही है क्या, भगवान देख रहे हैं, इसमें कोई डाउट है। जब आप सोचना बंद कर दोगे पॉइंट्स, क्यों सोचना बंद कर दोगे? इसलिए नहीं क्योंकि आप पागल हो रहे हो सोचते सोचते, क्योंकि नेचुरल हो गया, तब प्रकट हो जाएगा होली में। ये जब तक इंटेलिजेंस रहेगी तब तक आपका अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, तब तक अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं होगी। तो फेज 1 है आपको सोचना नाम नाम एक है। फेज 2 है कि आपको नहीं सोचना नाम नाम ही एक है। वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा हायर लेवल पे जाके। इसलिए वैदिक भक्ति रागानुग भक्ति बिल्कुल उल्टी होती है। रागानुग भक्ति में वैदिक भक्ति के प्रिंसिपल्स उल्टे हो जाते हैं। अब रैली में उल्टे नहीं हो रहे, मतलब ऐसा नहीं आप एक कैसे जा रहे हो, नेगेट नहीं कर रहे। उल्टे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आपके अंदर ही घुस गया, स्वाभाविक हो गया। समझे? रागानुग भक्ति क्या होती है? स्वाभाविक जो चीज़ होती है उसमें बुद्धि लगानी नहीं होती। आप सुबह उठते हो, क्या टॉयलेट करने के लिए सोचते हो? नहीं सोचते, स्वाभाविक हो गया, जाते हो, करते हो, आ जाते। तो एनालिसिस नहीं चलती। सो दैट्स ये ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा सब। लास्ट क्वेश्चन था कि मतलब इस अपने आप को प्यूरिफाई करना एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस सी लग रही है, तो इसमें सेवा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस तो सेवा पे रहता है, तो सेवा का क्या रोल? नहीं, सेवा का रोल है, सेवा से ही आपकी बुद्धि एक्टिवेट होगी। ददामी बुद्धि, हाँ, बुद्धि चलेगी नहीं, चला लो बुद्धि। आप मान लीजिए IIT वाला आ गया, हाँ, आप तो इंजीनियर हो, जो भी है, स्वास्थ्य है, ये लोग हैं, आप भी अब क्या हो, आप जो भी टी-टेक बी-टेक जो भी, ठीक है, हम भी डॉक्टर हैं, मगर मटेरियल इंटेलिजेंस है, इससे कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको, क्लिक ही नहीं होगी चीज़ें, देखना। सेवा से बुद्धि, भगवान बुद्धि देते हैं। ददामी बुद्धि को हम कह रहे हैं ना, मैं बुद्धि देता हूँ। भगवान कह रहे हैं जो मैं बुद्धि दे रहा हूँ वो तुम्हारी बुद्धि से अलग है। तुम्हें लगेगा कि सेम बुद्धि है, मगर नहीं है। तुम्हारे जो बुद्धि है, संसार में बुद्धि कमाई है, वो बिल्कुल अलग है, उससे कोई काम नहीं है, बेकार है, यूजलेस है। मैं बुद्धि, मैं ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, दिव्य बुद्धि दूंगा, उससे विवेक आएगा, उससे क्लैरिटी होती जाएगी सीधा। उस सेवा के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, ये रोल है।
लास्ट ही बताइए, सेवा सेल्फ प्यूरिफैक्टरी है या फिर ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करती है सेवा? मतलब नहीं, सेवा ब्लेसिंग्स आएंगी तभी तो होगा। वो तो सब अपने में तो क्या है, अपने में तो काम कर रहे हैं। तो मुझे से आपने मैथुन का एग्जाम्पल दिया था, मैथुन में माइंड और इंटेलिजेंस जुड़ जाता है, उसमें वो एफर्ट लगा के वो जानबूझ के रोकता नहीं है, वो अपने आप रुक automatic जाएगा। होता है नेचुरल। तो हम जो भक्ति में साधना करते हैं तो हम अपने आप को, माइंड को और इंटेलिजेंस को रोकने का जो कोशिश करते हैं, वो हमारा बस में है कि हम रोक सकते हैं उसको? भक्ति प्रोसेस से पॉसिबल है, यही कह रहे हैं। ऐसा लगता है बस में नहीं है, वही तो डिस्कशन हुई ब्रह्मा जी 4 कुमारों में, हम सब तार में, वही कह रहे थे हो ही नहीं सकता। वो उनका भी कहता है ये रोक ही नहीं सकते, कैसे रुकेगा अपने आप से। हमने कहा हो सकता है, का सही टेक्निक है मतलब ये तो वो तो भक्ति छोड़ो, वो तो योग से भी हो सकता है। यमादियों को पता है, योगी भी रोक सकते हैं अपने योग से। तो एक तरीका नहीं है रोकने का, 2-3 तरीके हैं, उसमें भक्ति सबसे फास्ट है। मतलब कहाँ जाके रोकना चाहिए अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं? कहाँ जाके माइंड और इंटेलिजेंस को रोकने से अट्रैक्शन बढ़ेगी? भोग से रोको बस। जितना ज़्यादा भोग से रुकता रहेगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होती रहेगी, बस चिपका रहेगा। कई सारे योगी जो ना तो वैसे करते हैं, वो भी भोग से ही रोकते हैं, वो रोकते हैं, अट्रैक्शन नहीं है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है भगवान के चक्कर ही है ना। कॉन्सेप्ट है तब तो हो ना, उनका कॉन्सेप्ट ही अलग है। उनका तो कॉन्सेप्ट है निराकार में, तो निराकार कॉन्सेप्ट से अट्रैक्शन होती है उनको। किसी का सिद्धि है तो सिद्धि में चले जाते हैं, गोल ही नहीं है तो कैसे होगी। हमारा गोल है तो होती है, जो आप चाहते नहीं वो तो कभी मिलेगा ही नहीं ना। ये सवाल। तो जब हम लोग सेवा की बात करते हैं, हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है तो भक्ति में, उसका मतलब है कि निस्वार्थता और कुछ नहीं। तो ये जो निस्वार्थता जब हम जीवन में अप्लाई करते हैं, या भक्ति में भी या जो भी, तो वो गुण हमें प्योरीफाई करता है या वो अट्रैक्ट करता है कृष्ण को हमारी तरफ? दोनों में क्या होता है? नहीं, निस्वार्थ आप इस संसार में कुछ भी कर लो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, निस्वार्थ होंगे तो भगवान की मर्सी, भगवान अट्रैक्ट होंगे। भगवान मर्सी से होगा सब कुछ, अच्छा, ओके सब कुछ मर्सी से हो रहा है। ओके। तभी इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि यमेव एष वृणुते तेन लभ्य, भगवान की मर्सी से ही सब कुछ होगा। बट तो हमारा रोल क्या है? प्रयास का। तो हमारे प्रयास से भगवान की मर्सी अट्रैक्ट होगी। ओके हमारा प्रयास फलित भी होगा भगवान की मर्सी से, ओके फ्रूटेशन भी मर्सी से होगी। तो कुछ तो आपका बड़ा कलाई तेंकलाई, तेंकलाई मर्सी पे फोकस करेंगे, मर्जी सब कुछ हो रहा है। बड़ा कलाई एफर्ट पे फोकस करेंगे। सेम थिंग। हाँ, मगर हमारे आचार्य ने कहा दोनों ही चल रहे हैं साथ में, तभी वो माइटी एफर्ट्स किताब है। हर स्टेप पे मर्सी चाहिए, मर्सी के बिना सब यूजलेस है। बट किसको मर्सी मिलेगी? हाँ, जो प्रयास करेगा। अगर एक व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा लेकिन निस्वार्थ है इन कॉमन मटेरियल सेंस, तो उसका इफेक्ट उसकी कॉन्शियसनेस पे क्या होगा? अगर निस्वार्थ भक्ति नहीं कर रहा, निस्वार्थ है, तो जैसे एक सोशल सर्विस जो भी है, हाँ, तो उसका इफेक्ट होगा कि भगवान की मर्जी से वो सतोगुण में आ जाएगा। अच्छा, तो सतोगुण में उसको आनंद, प्रकाश, अनामयम फीलिंग अच्छी आएंगी, उसको वो ना मिल जाएगा बस। तो वहाँ भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो भी हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए कह रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स बोलते हैं इसलिए कह रहे हैं निस्वार्थ हाँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, starting point। स्टार्टिंग पॉइंट। बट ट्रैप भी है। ओके सुखम बंधनाति मानव, सुख में फंस जाएगा और फिर साधु संग मिलेगा, आएगा नहीं, कहेगा मैं अच्छा काम तो कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग भी है, ट्रैप भी है, बस ये। ओके, सो वी लैंड अप देयर। हो गया सबका? भगवान का लीला का कॉन्सेप्ट में माइंड और इंटेलिजेंस को कहाँ जाके रोकना चाहिए? जो भोग तो वो कॉमन सेंस है, उसको समझ में आता है, भगवान को समझने में नहीं, वो नहीं, वो तो फिर अपने आप प्योर होगा तब रुकेगा वो। जब भगवान की लीलाएं पढ़ रहे हैं ना, तो माइंड इंटेलिजेंस को नहीं रोकना चाहिए अभी हमारी स्टेज पे, क्योंकि अभी तो हम फिलोसफिकली भी क्लियर नहीं है। जब आप फिलोसफिकली पूरा क्लियर हो जाओगे, जब हार्ट प्योर हो गया, तब आप रोक सकते हो उसको। मगर एक्चुअली उल्टा है वहाँ की लीला में तो माइंड और इंटेलिजेंस को चलाना है हमें, अभी चलाना है।
अभी तो सर्विस में लगाना है इसको, माइंड इंटेलिजेंस को। हमारी स्टेज कंडीशन है ना, सेवा में लगाएंगे, इंटेलिजेंस से फिलॉसफी पढ़ेंगे, देखेंगे फिलॉसफी, माइंड से प्लानिंग करेंगे सर्विस की, करते 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 प्योर हो जाएगा। प्योर हो जाएगा तो अपने आप पूरी तरह भगवान में लग गया, तो मतलब रुक गया। फिर समाधि में चले जाएंगे, फिर भगवान खुद ही माइंड इंटेलिजेंस को रोकेंगे, खुद ही, और समाधि में ले जाएंगे आपको। तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे तो चलाना है हमें। भक्ति का प्रोसेस ही एंगेज करना, प्योर नहीं है ना चक्कर ये। अभी हम ऐसे रोक के बैठ जाएंगे तो सहज बन जाएंगे। भगवान जो भी पास टाइम कर रहे हैं उसमें हम संशय तर्क नहीं कर रहे हैं, उसी को रोकना बोलते हैं। जैसे कृष्णदास को चैतन्य रघुवर तक तो जाने आए कि विश्वास करो सुनो। पता नहीं, रोकना तो मतलब स्पेकुलेशन नहीं करते हम लीलाओं में, ये कह लो, कितना कह लो, ऐसे समझ ऐसे। ओके, वील एंड ऑफ देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।